Hello dear students, this is my first lecture about motion of charged particle in magnetic fields। और इससे पहले जो है ये आपका 3B चैप्टर जो है प्रदीप की बुक में मेंशन है। 3A चैप्टर के अंदर वेरियस कन्फिगरेशंस की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं वो इसका फर्स्ट पार्ट है चैप्टर का। तो ये थर्ड यूनिट का सेकंड चैप्टर है 3B, जिसका फर्स्ट लेक्चर मैं अभी आपसे शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले हमको, जैसे कि इस चैप्टर का नाम है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, हम कैलकुलेट करेंगे कि एक चार्ज पार्टिकल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड में कैसे मूव करता है। तो सबसे पहले लेट अस कंसीडर कि ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड के मोशन को हम पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का मोशन स्टडी करने के बाद पढ़ेंगे। तो पहला टॉपिक जो है हमारा वो हो जाएगा मोशन, ये चैप्टर का नाम है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो लेट अस से कि हमने पहले ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कर दी जिसकी डायरेक्शन ऊपर से नीचे की तरफ है, और इस विंडो की जो विड्थ है वो हम W ले लेते हैं, और ये प्लस प्लेट हो गई, ये माइनस, तभी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ऊपर से नीचे आ रही है। अब इस रीजन में जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन है, लेट अस से एक चार्ज Q इसमें एंटर करता है विद हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v, इट हैज नो वर्टिकल वेलोसिटी। तो जैसे ही ये पार्टिकल इस चार्ज फील्ड में एंटर करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड E की वजह से, ये इलेक्ट्रिक फील्ड E जो है ऊपर से नीचे की तरफ जो रेड कलर से हमने दिखाई है, इलेक्ट्रिक फील्ड E की वजह से इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा दैट इज इक्वल टू QE। ये हम पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में फर्स्ट यूनिट में। इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो इस फोर्स की वजह से अगर इस चार्ज का मास m है तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, इसका एक्सेलरेशन होगा q, अगर मैग्नीट्यूड की बात करूं मैं तो QE बाय m। डायरेक्शन जो है उसकी इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ही होगी एक्सेलरेशन की। तो वेक्टर फॉर्म में अगर आप लिखेंगे तो a वेक्टर इज इक्वल टू QE वेक्टर, और मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो a इज इक्वल टू QE बाय m। अब ये एक्सेलरेशन इसका डाउनवर्ड होगा और इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो है वो आपकी कांस्टेंट रहेगी। तो एग्जैक्टली लाइक प्रोजेक्टाइल मोशन व्हिच यू हैव स्टडीड इन योर क्लास 11th, इसका वर्टिकल मोशन तो एक्सेलरेटेड मोशन हो गया, और जो इसका हॉरिजॉन्टल मोशन है वो आपका यूनिफॉर्म मोशन है। तो ये जो पार्टिकल है, दिस पार्टिकल विल ट्रेवल लाइक दिस। तो ये इस तरीके से यहाँ तक पहुंचेगा, और यहाँ पहुंचने के बाद फिर इसका फर्दर मोशन इसी डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक जो इसका मोशन है वो आपका प्रोजेक्टाइल मोशन रहेगा, जिसमें इसने y डिस्प्लेसमेंट वर्टिकली की है और x डिस्प्लेसमेंट इसने हॉरिजॉन्टली की है। जो x डिस्प्लेसमेंट है वो इस रीजन की जहां इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी विड्थ के इक्वल है, और जो ये हाइट है रीजन की ये हमने ऑलरेडी w ले ली है। तो x हमने x एक्सिस पे डिस्टेंस ले लिया है, और वैसे हमारे को इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी w की कितनी है, तो इसको कंसीडर हम चाहे ना भी करें क्योंकि पार्टिकल जो है वो W नीचे जाने से पहले बाहर निकल गया। किसी न्यूमेरिकल में अगर ऐसे दे रखा हो कि W की वैल्यू कितनी होनी चाहिए तब हम उसको ले सकते हैं। तो अभी हमारे को मेन Y कैलकुलेट करना है और हमारे को X और Y के बीच में रिलेशन को स्टडी करना है। तो देखो इसके लिए हम क्या करते हैं, तो आपको पता है जो Y है वो आपका वर्टिकल नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। हम इक्वेशन लगाएंगे S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एट स्क्वायर। इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी 0 है तो ut 0 हो जाएगा। तो हाफ a की वैल्यू हमने अभी अभी निकाली QE बाय m, हाफ a और t स्क्वायर, पहली इक्वेशन। अब दूसरी बात है कि t कहां से आएगा। t आपको पता है ये कितनी देर इस रीजन में रहेगा। अगर ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है और इस रीजन की लेंथ x है और इसका हॉरिजॉन्टल मोशन यूनिफॉर्म है, तो हमें पता है कि x इज इक्वल टू v इंटू टी होगा। तो t की हमारे पास वैल्यू आएगी x बाय v, t की वैल्यू हमारे पास आएगी x बाय v। तो ये t की वैल्यू हम इधर पुट कर सकते हैं अपनी इक्वेशन में। हमारे पास आ जाएगी y की वैल्यू हाफ QE बाय m, और t की जगह हमारे पास आ जाएगा x बाय v का स्क्वायर। तो इस इक्वेशन को अगर मैं लिखूं x की टर्म में तो हाफ QE बाय एम वी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, वेयर हाफ QE या QE बाय 2mv जो है मेरा वो पूरा एक कांस्टेंट है। तो आई कैन राइट माय y इज इक्वल टू kx स्क्वायर
where my k is equal to QE by 2mv square। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो मोशन है ये पैराबोलिक हो गया। आप y की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो इस इक्वेशन से, और x आपको पता ही है, और आप v की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हो कि इस पॉइंट पे आपकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो v ही होएगी, और वर्टिकल वेलोसिटी इसकी, लेट अस से अगर मैं उसको v बोलूं तो वो कितनी होएगी। आप v = u + at इक्वेशन लगा के इसकी वर्टिकल वेलोसिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। लेट मी चेंज द कलर। तो v अगर मैंने वर्टिकल वेलोसिटी फाइनल बोली है तो जो इनिशियल 0 थी इज इक्वल टू u + at। u 0 थी वर्टिकल डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन आपके पास है QE by m, इनटू में टाइम आपके पास है x by v। ये v इसकी इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, तो यहां से आप इसकी वर्टिकल वेलोसिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और इसकी फाइनल वेलोसिटी v भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं एज फाइनल v वर्टिकल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो इसकी सेम है, जो वहां v थी तो यहाँ पे भी v है, और फिर उसका स्क्वायर रूट। और आप इसका एंगल भी कैलकुलेट कर सकते हैं बाय टेकिंग टेंजेंट थीटा इन दिस ट्रायंगल। सो का टेंजेंट थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, v वर्टिकल डिवाइड बाय v हॉरिजॉन्टल के। तो यू कैन आल्सो कैलकुलेट टेंजेंट थीटा। तो ये आपका पहला पॉइंट हो गया जिसमें आपने ये प्रूव किया कि आपका चार्ज पार्टिकल का इलेक्ट्रिक फील्ड में जो मोशन है वो पैराबोलिक होता है, जिसका आपका जो परपेंडिकुलर मोशन है इलेक्ट्रिक फील्ड से, वो इलेक्ट्रिक फील्ड से अफेक्ट नहीं होता, और उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, वो यूनिफॉर्म होता है। और जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड से मोशन अफेक्ट होता है, जो फोर्स लगता है उसके ऊपर, वो आपका जो है नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, और उसकी हमने कैलकुलेशन इक्वेशन ऑफ मोशन से की है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के, और जो मोशन यूनिफॉर्म है उसकी कैलकुलेशन हमने सिंपल डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम वाले फॉर्मूले से किया। ठीक है, सो आफ्टर स्टडीइंग मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, सेकंड पॉइंट पे हम डिस्कस करते हैं मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। तो अब आपके पास क्या है कि अब आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है, और लेट अस से कि जो ये मैग्नेटिक फील्ड है ये आपकी चार्ज से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। ठीक है, तो पहले हम इसका थ्योरी वाला फार्मूला पढ़ते हैं कि जब भी आपका कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है व्हेन इट इज मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड, लेट अस से Fm। वो फोर्स आपका इक्वल होता है QVB sin थीटा के, जिसे आप वेक्टर फॉर्म में फोर्स ऑन मैग्नेटिक फील्ड QV क्रॉस B भी लिख सकते हो। तो इसका क्या मतलब है, इसको आप समझे जरा। तो देयर आर सम पॉइंट्स व्हिच आर डिफरेंट अबाउट फोर्स ऑन चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड कंपेयरिंग टू चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। आपका इलेक्ट्रिक फील्ड में जो चार्ज है वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है, चाहे वो रेस्ट में है चाहे वो मोशन में। अगर चार्ज आपका इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा F = QE। देयर इज नो वेलोसिटी टर्म प्रेजेंट इन दैट इलेक्ट्रिक फोर्स। बट इन मैग्नेटिक फील्ड आप देखो कि चार्ज आपका तभी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा अगर वो मोशन में है। अगर आपका वो मोशन में नहीं है, अगर आपका V 0 है, तो आपका जो पार्टिकल चार्ज पार्टिकल है वो मैग्नेटिक फील्ड में कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। दूसरी चीज, इस एक्सप्रेशन में हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट है V और B की। आप चाहे इसको क्रॉस प्रोडक्ट से समझे, चाहे आप इसको VB sin थीटा से समझे, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन V एंड B। अगर V और B के बीच में एंगल 0 डिग्री है, यानी कि चार्ज पार्टिकल आपका उसी डायरेक्शन में चल रहा है जिस डायरेक्शन में आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, सो दैट कि मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज पार्टिकल के बीच में एंगल 0 है, तो भी आपका चार्ज पार्टिकल जो है वो कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। अगर आपका एंगल 0 है तो आपका फोर्स 0 होगा। तो आपका चार्ज पार्टिकल कब फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, जब वो मोशन में भी होगा, प्लस इट विल हैव सम वैल्यू ऑफ एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी। और अगर थीटा 0 के ऊपर नहीं है तो ऑब्वियसली थीटा 180 के ऊपर भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा, क्योंकि साइन की वैल्यू जो है 0 और 180 दोनों पे 0 होती है। तो ये आपका हो गया मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। इसको अभी हम डिटेल में भी पढ़ेंगे जब हम इसका हेलिकल मोशन, एक्चुअल में जो पाथ ऑफ मोशन है चार्ज पार्टिकल का, वो हम पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको छोटा सा पॉइंट बताना चाहूंगा कि लॉरेंट्ज फोर्स हम किसे कहते हैं। Lorentz force, named after physicist Lorentz, he studied the combined effect of
electric and magnetic force on a charged particle when it is placed in electric and magnetic field both. तो हम ऑलरेडी इन दोनों चीज़ों को अलग अलग पढ़ चुके हैं। हमें पता है कि हमारे पास जो नेट फोर्स हो जाएगा जिसको हम लोरेंट्ज फोर्स बोलेंगे वो इक्वल हो जाएगा फोर्स ऑन पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, दैट इज QE, और मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स हम पढ़ चुके हैं QV क्रॉस B। तो इन दोनों को अगर हम कंबाइन कर देते हैं तो Q कॉमन हमारे पास आ जाता है और वी गेट E प्लस V क्रॉस B। तो ये हमारे पास जो फार्मूला आ गया, ये फार्मूला हमारे पास लोरेंट्ज फोर्स का आ गया वेक्टर फॉर्म के अंदर, F इज इक्वल टू Q ब्रैकेट E प्लस V क्रॉस B। V क्रॉस B आपका एक वेक्टर आ जाएगा और दो वेक्टर E और V क्रॉस B वेक्टर ऐड होके Q से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। एंड फॉर दिस रिलेशन, if this is the direction of B, this is the direction of V, this is the angle between them, then force on charged particle which is having charge Q moving with V velocity can be written as QVB sin theta or QV cross B. So next, the path of the charged particle in the magnetic field, हेलिकल पाथ होता है वो कैसे आया, उसका टाइम पीरियड और उसकी फ्रीक्वेंसी प्लस वेलोसिटी फिल्टर टॉपिक, ये दो टॉपिक आई एम गोइंग टू कवर इन माय second lecture. So this was first lecture on second chapter of third unit, that is force on charged particle in electric and magnetic field. Like always, thanks for watching, take care of yourself, see you in next lecture, bye bye.